देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइन। कंगना रनौत ने क्यों दिखाया सलमान एंड शाहरुख के कैम को अंगूठा, दिखाएंगे आपको। सिद्धार्थ मालिया और दीपिका के बीच में किस बात को लेकर आ रही हैं दूरियां, खुलासा करेंगे हम। संजय दत्त ने क्यों किया अग्निपथ के लिए अवार्ड लेने से इनकार, बताएंगे आपको। विवेक ओबरॉय ने मल्लिका शेरावत पर चलाया कौन सा जादू, सीक्रेट खोलेंगे आज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं कंगना रनौत से। कंगना ने कर दिया है शाहरुख और सलमान के खिलाफ ऐलान जंग। उन्होंने बता दिया है कि उन्हें नहीं चाहिए इंडस्ट्री के किसी भी कैंप का सपोर्ट। कंगना कैसे बन गई है सुपर वुमन, आप भी देखिए। कंगना रनौत ने खुलेआम कर दिया है सलमान और शाहरुख से जंग का ऐलान। हमें किसी के कैंप की जरूरत नहीं है। कंगना को नहीं है इंडस्ट्री के किसी भी कैंप के सपोर्ट की जरूरत। हमें किसी के कैंप की जरूरत नहीं है, हम अपना कैंप बनाएंगे। क्या कंगना बनना चाहती हैं बॉलीवुड की सुपर वुमन? हम अपना कैंप बनाएंगे, हम अपना कैंप बनाएंगे। कंगना की बातों से तो कुछ ऐसा ही लगता है कि वो इंडस्ट्री में अपने दम पर ही टिकना चाहती हैं। इसलिए न उन्हें शाहरुख के कैंप की जरूरत है और न ही सलमान के साथ की। कंगना को लगता है कि उनमें खुद इतना दम है कि वो अकेले ही इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना सकती हैं। मेरा भी कैंप बन जाए, टोनोत कैंप, जिसमें जैसे कि सबके अपने अपने कैंप हैं, तो मेरा भी बन जाए तो अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। क्या बात है कंगना, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, क्योंकि बॉलीवुड में पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड हो चुकी एक्ट्रेसेस भी ढूंढती हैं किसी बड़े कैंप में जगह। फिर चाहे वो करीना हो, प्रियंका हो या फिर कटरीना ही क्यों न हो, हर एक्ट्रेस को किसी न किसी बड़े हीरो के खेमे से जुड़कर रहना ही लगता है फायदेमंद। तो वहीं आप तो इन सब से हटकर अपना ही कैंप बनाने की बातें कर रही हैं। हमें किसी के कैंप की जरूरत नहीं है, हम अपना कैंप बनाएंगे। कंगना, वी मस्ट से कि आपकी ये बातें किसी सुपर वुमन की याद दिला रही हैं। सुपर वुमन से याद आया कि आप तो अपनी नेक्स्ट फिल्म क्रिश में कुछ ऐसा ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। उसमें तो आप काफी डेंजरस स्टंट्स भी कर रही हैं। ये जो फिल्म है क्रिश 3, इसमें आपको कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो ऋतिक कर रहे हो चाहे मैं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा आपको इसमें। कंगना, तो कहीं आप अपने इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर तो इतने डेयरिंग स्टेटमेंट्स नहीं दे रही हैं, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि आपने जो अभी कहा है उसे कहने की हिम्मत तो इंडस्ट्री के बड़े बड़े सूरमा नहीं रखते हैं। शाहरुख और सलमान जैसे स्ट्रॉन्ग खान हीरोज के कैंप को अंगूठा दिखाकर अपना कैंप बनाने का ऐलान करके आप ऑलरेडी इन दोनों से 36 का आंकड़ा कर बैठी हैं। और ये भी हर कोई जानता है कि इंडस्ट्री में आपकी दोस्ती की गिनती कम है और दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक बात तो हम फिर भी आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी ही सोच कुछ और लोगों की भी हो गई तो जल्द ही वो टाइम आ सकता है जब फिल्म इंडस्ट्री में कैंप वॉर का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। अब हम आपको देने जा रहे हैं बी टाउन की एक और बड़ी खबर। खबर ये है कि दीपिका और उनके सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ मालिया के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। दोनों के बीच आ रही हैं दूरियां। कौन आ गया है सिड और दीपिका के बीच, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। दीपिका पादुकोण की लाइफ से एक खास इंसान की जल्द ही होने वाली है एग्जिट। उनकी लाइफ से उनका सबसे खास फ्रेंड हो सकता है बाहर। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मालिया की। खबरों की माने तो सिड मालिया और दीपिका के बीच किसी बात को लेकर हो गई है सीरियस टेंशन। सोर्सेस से पता चला है कि इन दोनों के बीच अब सब कुछ नॉर्मल नहीं है। इन दोनों के बीच किसी इशू को लेकर हो गई है तकरार, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत कटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी समय से दिप्स और सिड पहले की तरह अब साथ साथ पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं कर रहे हैं। दोनों के बीच ये टेंशन शुरू हुई है करीब 3 महीने से। दरअसल दीपिका और सिद्धार्थ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और दीप्स रणबीर के साथ अपने ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ मालिया से काफी क्लोज हो चुकी थी। इन दोनों की क्लोज बॉन्डिंग तो हम सब ने एक क्रिकेट लीग के दौरान देखी ही है और तभी से ये दोनों एज अ कपल सुर्खियां बना रहे हैं। इतना ही नहीं, फ्रॉम द लास्ट 2 years हर एक इवेंट पर द डुओ वाज स्पॉटेड टुगेदर।
सवाल ये है कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच आ गई डिस्टेंस। कुछ दिन पहले Zoom पर सिड मालिया ने खुद बताया था that he is looking for a girl for marriage. So to tie me down, so when I do get into a relationship, there has to be something pretty special about that person. क्या इन दोनों के बीच आ गए हैं रणबीर कपूर? क्योंकि इन दिनों आरके और दीप की फ्रेंडशिप जोरों शोरों से चल रही है और अब ये दोनों अयान मुखर्जी की फिल्म में साथ साथ नजर भी आने वाले हैं। इतना ही नहीं, जहां आरके पहुंचे दीपिका की फिल्म देसी बॉयज देखने के लिए, तो वहीं रॉकस्टार देखकर दीपिका रो पड़ी। रणबीर के बर्थडे बैश पर भी दीपिका मौजूद थी और अब एक रीसेंट अवार्ड शो में आरके ने दीप्स के पैर छुए सारी ऑडियंस के सामने, जिससे ये समझ में आ ही गया कि अब इन दोनों के बीच में कोई भी इश्यूज नहीं है। तो क्या दीपिका आरके की क्लोजनेस ही सिड को कर रही है परेशान, जिसकी वजह से उन्होंने दीपिका से बढ़ा ली है दूरियां? हम तो यही कहेंगे दीप्स कि आप जल्द ही इस खबर पर क्लैरिफिकेशन दे दें, वरना ये रूमर जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। अग्निपथ को हिट करने में सबसे बड़ा हाथ है फिल्म में विलेन बने संजय दत्त का, लेकिन संजय को नहीं चाहिए अपने इस जबरदस्त रोल के लिए कोई अवार्ड। लेकिन क्यों? आप खुद ही देख लीजिए। कांचा चीना बनकर भले ही संजय दत्त ने कर दिया हो बॉक्स ऑफिस को रॉक, लेकिन उन्हें नहीं चाहिए कोई अवार्ड। अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू बाबा ने अवार्ड ना लेने की बात कहकर सबको कर दिया दंग। I don't work for awards. संजय also added कि अगर उन्हें कोई अवार्ड दिया भी जाता है तो वो उसे लेने नहीं जाएंगे and he will send someone else to collect it. I don't work for awards. मिलेगा तो करण ले जाएगा अवार्ड मेरी तरफ से। हालांकि संजय दत्त did not reveal कि क्या है अवार्ड से उनकी नाराजगी की वजह, बट लगता है कि लाइक आमिर खान, संजय दत्त भी उसी राह में चल दिए हैं, इसलिए अब उन्हें नहीं चाहिए अपनी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए अवार्ड। क्या संजू बाबा की नाराजगी की वजह है ये कि उनकी लास्ट कई फिल्म्स के लिए उन्हें नहीं दिया गया है कोई भी अवार्ड? But Sanjay, with films like Rascals, Double Dhamal, how do you expect a nomination? But we love to see you as Khalnayak, Munna Bhai, or in strong characters like Kancha Cheena. और अब जब एक बार फिर कांचा चीना से आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स को सबके सामने ला दिया है, उसके लिए तो आपको अवार्ड मिलेंगे जरूर और आपको इस बात पर होना चाहिए प्राउड। फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। करण जौहर ने अग्निपथ का रीमेक बनाया बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज। सुनकर अजीब लगा होगा ना आपको, लेकिन ये बात खुद करण ने बताई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या है करण के बदले की कहानी, आप भी देखिए। करण जौहर ने जब पहली बार अपनी फिल्म अग्निपथ का फर्स्ट लुक लॉन्च किया था तो नजारा कुछ ऐसा था। और अब जब अग्निपथ ना सिर्फ रिलीज हो चुकी है बल्कि इस साल की सबसे बड़ी हिट बनने की राह पर है, तो एक बार फिर करण लेकर हाजिर हुए अपनी पूरी ब्रिगेड को एक साथ उसी अंदाज में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई फिल्म अग्निपथ की सक्सेस के लिए, जहां पर करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, ऋषि कपूर, संजय दत्त एंड फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा मौजूद थे। अग्निपथ को मिल रहे रिस्पांस को देखकर ऋतिक भी अपनी खुशी छिपा नहीं सके और चीख पड़े। What I wanted to do was I just want to say thank you. Thank you to my audience, to the fans. This just, I don't know, I don't have words. There's like a spectrum of emotions that is inside me, but I think I can just, encompass all of that in these two words, which is thank you. अब तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि कितने खुश हैं ऋतिक। Team Agnipath, we did it! रिलीज के 2 दिन बाद भी फिल्म के शो चल रहे हैं हाउसफुल और लोगों को फिल्म के लिए करनी पड़ रही है एडवांस बुकिंग, और ऐसे में फिल्म की पूरी टीम का एक्साइटेड होना तो लाजमी है। बालों की कुर्बानी 23 करोड़ का है मेरे कैरेक्टर के लिए और हम तीनों के लिए। हम लोग अलग अलग हिस्सों में आते हैं फिल्म के दौरान,
but at the same time he's tied up the film so well कि आप 1 मिनट के लिए भी अपने सीट से हिल नहीं सकते। फिल्म में अगर ऋतिक और संजय दत्त के कैरेक्टर को सराहा गया है, तो वहीं शॉर्ट बट पावरफुल रोल में नजर आए रौफ लाला यानी कि ऋषि कपूर को भी मिल रही है खूब अप्रिसिएशन। ऋषि कपूर ने कहा कि उनके पूरे करियर में उन्हें इतनी तारीफ नहीं मिली। जो श्रेय, जितना भी जो श्रेय अगर इस फिल्म का अगर मुझे क्रेडिट किसी बात का है, वो सिर्फ इस वजह से है कि ये दोनों करण जो हैं, करण मल्होत्रा और करण जौहर, उन्हीं को जाता है। इस रोल को ऋषि कपूर को चुनना, जो मोस्ट अनलाइक कैंडिडेट था इस रोल के लिए, ये सिर्फ क्रेडिट उन लोगों को जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण ने एक सीक्रेट और भी रिवील किया। करण जौहर ने कहा कि ये उनका छोटा रिवेंज था, क्योंकि पापा की फिल्म वाज अ फ्लॉप एंड एज अ सन ही इज प्राउड कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बन रही है। It's like my own revenge to the audience. My own son avenging his father's flop. Well. अगर फिल्म के बिजनेस की बात करें तो अग्निपथ ने फर्स्ट डे कलेक्शन में सलमान खान की बॉडीगार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जानकारों का मानना है कि ये फिल्म केवल इंडिया में ही 125 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे विवेक ओबरॉय ने मल्लिका शेरावत पर चलाया कौन सा जादू। विवेक ने अपनी फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली की शूटिंग से पहले अपनी को-स्टार मल्लिका को इम्प्रेस करने की खूब कोशिश की थी और हमें पता चला है कि अब मल्लिका हो गई है विवेक से काफी इम्प्रेस्ड, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग हो गई फटाफट कंप्लीट। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। जी हाँ, मल्लिका शेरावत पर चल चुका है विवेक का जादू। विवेक ने अपना इंप्रेशन बना लिया है मल्लिका पर, तभी तो फिल्म किस्मत लव पैसा दिल्ली की शूटिंग एक ही स्केड्यूल में ही 50% कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रेस कर पाया हूँ मैं, क्योंकि हमारी फिल्म 50% इसीलिए कंप्लीट हुई है क्योंकि नॉन स्टॉप एक शेड्यूल में हम शूट किए जा रहे हैं। तो आई थिंक बिकॉज आई हैव इम्प्रेस्ड द प्रोड्यूसर्स आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट। वेल विवेक, आपने मल्लिका को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश भी तो कई बार की। आधी रात को खुद कार ड्राइव करके मल्लिका को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंच गए, साथ में केक और शैंपेन की बोतल भी ले गए। तो भला मैडम मल्लिका आप पर फिदा क्यों ना होती। अपनी इस फिल्म को लेकर इतने एक्साइटेड हैं विवेक कि उन्होंने जूम को ये भी बताया कि जिस लुक में वो हमारे साथ बात कर रहे हैं, इसी लुक में वो मल्लिका के साथ रोमांस करते हुए किस्मत लव पैसा दिल्ली में नजर आएंगे। किस्मत लव पैसा दिल्ली में एक 23-year-old क्रेजी बम्बलिंग बॉय जो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए निकला हुआ है, उस टाइप का लड़का और गलतियां करते रहता है बेचारा। सो ह्यूमरस एक फील। ये मल्लिका और विवेक की पहली फिल्म है, लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी और मल्लिका की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन गई है। लेकिन अब देखना ये है कि किस्मत लव पैसा दिल्ली रिलीज जब होगी तो लोगों का क्या होगा। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन को क्रिश 3 के लिए चाहिए था परफेक्ट बॉडी शेप, इसलिए उन्होंने बुलाया था हॉलीवुड के स्पेशल फिटनेस ट्रेनर को। लेकिन अब खबर आ रही है कि उस ट्रेनर को पकड़ लिया है जैकी भगनानी ने। क्या है पूरी कहानी? वेल, आप भी देखिए। ऋतिक के फुटस्टेप्स को कोई कर रहा है फॉलो। कोई बनना चाहता है ऋतिक के जैसे। इतना ही नहीं, इस एक्टर ने तो उनके ट्रेनर को भी कॉपी कर लिया है। हम बात कर रहे हैं फालतू एक्टर जैकी भगनानी को, जो इन दिनों पूरी तरह से कर रहे हैं डुगू को कॉपी। दरअसल अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, ऋतिक ने क्रिश के सीक्वल के लिए इंटरनेशनल अक्लेम ट्रेनर क्रिश को बुलाया है, ताकि वो उन्हें पूरी तरह फिट कर दें अपनी इस फिल्म के रोल के लिए। और इस क्रिश के फिटनेस के दीवाने जैकी ने भी अपने लिए इस ट्रेनर से अपनी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो बनना चाहते हैं ऋतिक के जैसे। I feel Hrithik Roshan is the only, person who looks like a star even off screen. I just feel he doesn't know he's Hrithik Roshan. He's so humble, and I just love that about him. His dedication, and
I've always looked up to him and idolized him. I became an actor because of him. Well, Jackie, it seems that you are a crazy fan of Hrithik. इसलिए अब उनके जैसे बनने तो चले ही हो और अब इतना अच्छा ट्रेनर जो मिल गया है जिसके लिए आप दोनों ने काफी खर्च भी किया होगा. The day is not far जहां आप दोनों की फिजिक एक जैसी फिट एंड फैब बन जाएगी और क्या पता जैकी आपको भी ऋतिक के जैसे फिल्म्स मिलना शुरू हो जाएं. Try your own luck too. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. इमरान खान LGBT कम्युनिटी को करते हैं काफी सपोर्ट और इसलिए रिसेंटली वो शामिल हुए अपने एक होमोसेक्सुअल फ्रेंड की पार्टी में, जहां उन्होंने किया काफी एंजॉय. फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट. ये बात तो हम सबको पता है कि इमरान खान कंट्री के बिगेस्ट गे आइकॉन के लिए वोट किए गए हैं. इतना ही नहीं, द गे कम्युनिटी जस्ट लव्स हिम. यहाँ तक कि ये चॉकलेट बॉय गे मैगजीन के कवर बॉय बन चुके हैं और हमेशा ये बात कहते हैं that he has always been a supporter of gay rights. और अब ये खबर आई है कि इमरान ने अटेंड की है एक गे कम्युनिटी की पार्टी where he went to cheer his homosexual friends. This seems to be strange but quite interesting too. पार्टी में a lot of the members from the homosexual society were present. Lots of comic acts were happening and we heard that Imran Khan gave a surprise entry for his dear friends. We don't really see many Bollywood celebrities actively speaking for gay rights, barring Salina Jetli जो LGBT यानी lesbian, gay, bisexual, transgender community को actively support करती रही हैं. और अब ऋतिक ने खास gays के लिए अग्निपथ की एक special screening रखी थी. Many celebrities shy away from speaking on this topic और शायद many of them don't even support this act. और फिल्मों में तो अक्सर इस community का मजाक ही बनाया जाता है. But when a big celebrity supports them, it does make a huge difference. No doubt about it that the gay community really loves Imran, not only for his chocolatey looks, but also because Imran is an active supporter in the struggle that they are facing against some sections of the society. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.